हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 के साइंस। और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एयर अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर वायु। तो इसी को आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने एयर की यानी कि वायु की प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी कि उसके क्या क्या गुण हैं। तो उन्हीं को एक बार रिवाइज करके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आइए तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे हमारे चारों ओर वायु, जिसमें हमने काफी सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया था। ठीक, चलिए तो प्रॉपर्टीज को एक बार देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे अपने प्रीवियस लेक्चर में। हमने कहा सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये क्या होती है बच्चों, ऑर्डरलेस होती है। क्या होती है? ऑर्डरलेस, यानी कि इसकी कोई भी स्मेल नहीं होती। तो सिंपली अगर हम कहें तो ये क्या होती है? गंधहीन होती है। फिर अगली प्रॉपर्टी है कि ये क्या है बच्चों, टेस्टलेस, यानी कि स्वादहीन, यानी कि एयर का जो है कोई स्वाद नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगली प्रॉपर्टी है स्मेललेस। तो देखो, ऑर्डरलेस और स्मेललेस एक ही प्रॉपर्टी। ऑर्डरलेस यानी कि गंधहीन, जिसमें कोई भी गंध नहीं होती, ना सुगंध ना दुर्गंध। स्मेललेस का भी मतलब यही है कि जिसमें कोई भी स्मेल या गंध नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर लिखी हुई नहीं है कि वो है कलरलेस, कि एयर क्या है, कलरलेस भी है। कलरलेस यानी कि इसका कोई भी रंग नहीं है, हम सिंपली कह सकते हैं रंगहीन, इसका कोई भी रंग नहीं है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है कि ये क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो इसको हमने एक्सपेरिमेंट की मदद से समझा था कि कैसे एयर जो है वो क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी कि जगह घेरती है। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि ये जो बलून है, ये जो बलून है, तो बलून पहले छोटा सा रहा होगा। ठीक है, फिर जैसे इसे फुलाया जा रहा है, फुलाने का मतलब क्या है कि इसके अंदर वायु भरी जा रही है। ठीक है, तो जैसे ही इसके अंदर वायु भरी जा रही है, इसका जो आकार है वो भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो क्या भरी हुई है इसके अंदर, वायु भरी हुई है। वायु भरे हुए होने का मतलब क्या है कि वायु ने इसके अंदर जगह घेर रखी है। जैसे अगर कोई खाली ग्लास है, तो खाली ग्लास के अंदर अगर हमने पानी भर दिया, ठीक है, अगर सिंपल बात करें, जैसे एक खाली ग्लास है और खाली ग्लास के अंदर हमने इतना पानी भर दिया, इतने लेवल तक पानी भर दिया, मान लेते हैं ग्लास इतना ऊंचा है और पानी हमने इस लेवल तक का भर दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि इस गिलास में इतने पानी ने जगह घेरी हुई है। सेम यही बात है अगर हम कहें कि ये कोई सोफा है। ठीक है, इस सोफा पे यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठे हैं और यहाँ पर भी कोई व्यक्ति बैठे हैं। इसका मतलब क्या है कि इन दो व्यक्तियों ने इतनी जगह घेरी हुई है, बाकी जगह तो खाली है ना, यानी कि इतनी जगह इन दो व्यक्तियों ने घेरी हुई है, अगर हम इनके रिस्पेक्ट में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जैसे हमने ग्लास के रिस्पेक्ट में बात की, ग्लास जैसे कि इतने पानी ने इतने गिलास में जगह घेरी हुई है, तो वैसे ही हम कह रहे हैं कि ये जो बलून है बच्चों, ये जो बलून है इसे फुलाया जा रहा है। कैसे फुलाया जा रहा है, इसको इसके अंदर वायु भर के, यानी कि हवा भर के। तो हवा क्या कर रही है, इसके अंदर जगह घेर रही है, यानी कि वायु क्या करती है, जगह भी घेरती है। तो हमने एक्सपेरिमेंट से भी देख लिया था। अब हैज वेट, यानी कि इसका कुछ ना कुछ वेट भी होता है। तो वायु जो है उसका वेट होता है, यानी कि वजन होना, वजन होता है। वजन या द्रव्यमान हम मास कह सकते हैं। ठीक है, हम मास भी कह सकते हैं। अगली बात करते हैं कि ये प्रेशर एक्सर्ट करती है, यानी कि दबाव भी डालती है। तो इसको भी हमने कार्डबोर्ड और पानी के ग्लास वाले एक्सपेरिमेंट से समझ लिया था। अगला है नीडेड फॉर बर्निंग, यानी कि दहन के लिए या जलने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इसको हमने कैंडल वाले एग्जाम्पल से समझ लिया था। तो लगभग यही सारी प्रॉपर्टीज हैं एयर की।
ठीक है, जो हमने एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर ली थी। ठीक है, तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज बच्चों याद रखनी है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है कि एयर क्या है, एक मिक्सचर है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर इज मिक्सचर, कह सकते हैं ये भी एक प्रॉपर्टी है कि ये क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, क्या है, एयर एक मिश्रण है। ठीक है, अब ये मैटर भी है, ये हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि ये जगह घेरता है, वजन होता है, इस वजह से ये मैटर है। लेकिन है क्या, ये एक मिक्सचर है, यानी कि सिंपली अगर हम कहें तो क्या है, ये एक मिश्रण है। क्या है, ये एक मिश्रण है। ठीक, चलिए अब इस तरीके से आप फ्लो चार्ट अपनी कॉपी में बना सकते हैं। अगर आप फ्लो चार्ट इस तरीके से अपनी कॉपी में बनाते हैं बच्चों, तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं एयर की, उन्हें एक साथ याद कर सकते हैं। अगर आपने फ्लो चार्ट बनाया है तो आपको अलग अलग पेज नहीं पलटना पड़ेगा, एक साथ ही आप सारी प्रॉपर्टीज को देख पाओगे, सारी प्रॉपर्टीज को एक साथ आप याद कर सकते हो। ठीक, चलिए, तो ये तो हो गई एयर की प्रॉपर्टीज। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ा तो है कि एयर इज एवरीवेयर, पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है कि एयर इज एवरीवेयर, यानी कि वायु जो है वो कहाँ है, वो हर जगह है। तो हम अपने चारों ओर देख पाते हैं, तो एयर क्या है, हर जगह, यानी कि हमारे चारों ओर उपस्थित है। ठीक, चलिए, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं कि हमारी पृथ्वी हवा की एक पतली परत से घिरी हुई है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हवा क्या है, हर जगह है, एयर इज एवरीवेयर। हमारी पृथ्वी हवा की एक पतली परत से घिरी हुई है। नेक्स्ट, हम हवा को देख नहीं सकते, यानी कि वी कैन नॉट सी एयर, हम हवा को देख नहीं सकते, लेकिन हम कई तरीकों से इसकी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। लेकिन हम इसे फील कर सकते हैं, इसकी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। तो कैसे हम इसकी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं बच्चों, जब हम बाहर जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, छत पर जाते हैं, ठीक है, तो हवा चलती है शाम को, हमें अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर ठंडी थोड़ा ठंडा एहसास होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, हम कपड़े डाल देते हैं बाहर, कपड़े हिलते रहते हैं। तो कैसे हिलते हैं कपड़े, जब हम तार में कपड़े डालते हैं तो कपड़े स्ट्रेट थोड़ी ना रहते हैं, हिलते रहते हैं, है ना। तो क्यों हिलते रहते हैं, हवा की वजह से हिलते रहते हैं। वहीं बात करें, हमने पेड़ देखा होगा, तो पेड़ की पत्तियां हमने देखी हैं, वो एकदम स्टेबल थोड़ी ना रहती हैं, है ना। क्या करती हैं, जो पत्तियां होती हैं वो हिलती रहती हैं। किस वजह से हिलती हैं, हवा की वजह से हिलती हैं, हवा में हिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल है कि पेड़ों की पत्तियां सरसराती हैं और शाखाएं हवा में हिलती हैं, शाखाएं भी क्या करती हैं, हवा में हिलती है। तो किसकी वजह से हो रहा है ये, हवा की वजह से। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि हवा को हम देख तो नहीं सकते, लेकिन इसकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है, इसकी उपस्थिति को किया जा सकता है, क्या, इसकी उपस्थिति को हम महसूस करते हैं हमेशा। ठीक है, जैसे हवा की उपस्थिति के कारण कपड़े रस्सी पर लटके हुए थे, ठीक है, लटके हुए रहते हैं। यह परत पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है और इसे वायुमंडल कहा जाता है। अब सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी पृथ्वी है वो हवा की एक पतली परत से घिरी हुई है। तो पृथ्वी का स्ट्रक्चर, यानी कि जो आकार आपको पता है ना, ओवल शेप की होती है। ठीक, इस तरीके से होती है पृथ्वी। अब इसके जो आउटर लेयर है वो क्या है, हम क्या कह रहे हैं कि वो पतली परत से घिरी हुई है। किसकी पतली परत से घिरी हुई है, हवा की पतली परत से। अब ये जो पतली परत है ये क्या है बच्चों, ये जो पतली परत है पृथ्वी की सतह से, यह परत पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। तो पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर, जैसे हम कहीं यहाँ से कुछ किलोमीटर ऊपर तक ये क्या है, फैली हुई है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और इसे वायुमंडल कहा जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है,
चलिए, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। इनको अब आपको सिंपल नोट कर लेना है। चलिए, तो अब आप इन्हें नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे चैप्टर को फिर कंटिन्यू करेंगे। और हवा की उपस्थिति को हम कैसे महसूस करते हैं, यहाँ पर आप अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अगर आपको कोई और एग्जाम्पल्स आते हैं, है ना, या आपको कोई और एग्जाम्पल्स पता है तो वो आप एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, कि कैसे हम हवा को महसूस कर सकते हैं। चलिए, तो नोट कर लीजिए बच्चों। आगे बढ़ते हैं, चलती हवा की बात करते हैं, है ना, फ्लोइंग एयर जिसे कहा जाता है, चलती हवा। अच्छा, चैप्टर के स्टार्टिंग में भी हमने एक चलती हवा के बारे में बात की थी कि चलती हवा जो है उसे क्या कहा जाता है बच्चों, विंड कहा जाता है ना। मूविंग एयर इज नोन एज विंड, ये वाला पॉइंट हमने यहाँ पर पढ़ा था। और एक विंड, देखो एक हमने यहाँ पर देखो क्या देखा था, इस तरीके का हमने एक ये देखा था स्ट्रक्चर, ठीक है, विंड वेन। वी कैन फाइंड डायरेक्शन ऑफ एयर, तो हम क्या कर सकते हैं, वायु की डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं। कैसे, विद द हेल्प ऑफ विंड वेन, विंड वेन की मदद से। क्योंकि विंड वेन किधर को मुड़ेगी, जिधर को हवा आएगी। जैसे हवा अगर इधर से आ रही है तो विंड वेन इधर को, हवा अगर इधर से आ रही है तो विंड वेन इधर को मुड़ेगी। ठीक है, तो विंड वेन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हवा का पता लगा सकते हैं कि वो कौन सी डायरेक्शन यानी कि कौन सी दिशा से आई है। ठीक है, चलिए, तो इसी की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट पढ़ा था, देखो, मूविंग एयर इज ऑल्सो विंड, यानी कि चलती हवा को क्या कहा जाता है, विंड, यानी कि पवन कहा जाता है। तो इसी को आगे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। वही यहाँ पर हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि चलती हवा को पवन कहा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, विंड कहा जाता है, विंड यानी कि पवन कहा जा सकता है या कहा जाता है। हम हवा को महसूस कर सकते हैं, तो हवा को तो हम महसूस कर सकते हैं कब, जब वह पेड़ों की पत्तियों को हिलाती है, या तूफानों के दौरान हवा बहुत तेज गति से चलती है। देखा होगा जब बारिश आती है या उससे पहले भी तूफान आता है तो हवा बहुत तेज से चलती है, यहाँ तक कि रास्ते में आने वाले पेड़ों को भी उखाड़ देती है, इतनी तेज हवा चलती है। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो, तो इमेज में आपको यही दिख रहा होगा कि एयर जो है कितनी तेजी से चल रही है। ठीक, चलिए, तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है कि चलती हवा को क्या कहते हैं, हम विंड कह सकते हैं। और ये जो हवा है ये इतनी तेज होती है कई बार कि पेड़ों तक को उखाड़ देती है, कई चीजें जो है हवा अपने साथ लेकर के चली जाती है। ठीक है, चलिए, तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है बच्चों, यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है कि एयर जो है वो किस किस से बनी हुई है। अभी तक हमने सिर्फ क्या क्या पॉइंट्स पढ़े हैं, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि एयर क्या है, वायु क्या है, वायु की प्रॉपर्टीज क्या है, यानी कि वायु के गुण क्या है। ठीक है, चलती वायु को हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ 2-3 पॉइंट्स और हमने डिस्कस किए थे एयर के बारे में। अब हम जानेंगे ये एयर है ये बनी हुई किससे है, व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। तो ये जो एयर है ये बनी हुई किससे, सिंपली सबसे पहले हम जानते हैं कि एयर है क्या, एक मिश्रण है, ये हम जानते हैं, यानी कि एक मिक्सचर है। एयर क्या है, मिक्सचर है, ये हम जानते हैं। लेकिन किस चीज का मिक्सचर है, सबसे पहला पॉइंट हमने यही पढ़ा था ना चैप्टर के स्टार्टिंग में कि एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, यानी कि अलग अलग गैसों का मिश्रण है। तो वो अलग अलग गैसें हैं कौन सी, उसी को हम यहाँ पर देखेंगे कि एयर जो है वो पूरी बनी हुई किससे है। तो
ये एयर दिखने में हमें कुछ ऐसी दिखती है, लेकिन इसके क्या है, ये बनी हुई अलग अलग चीजों से है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर है नाइट्रोजन, दूसरी बात करें यहाँ पर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर है और धुआं। इसके अलावा जलवाष्प भी है। और क्या है बच्चों, जलवाष्प के अलावा और अन्य गैसें भी हैं, ठीक है। अन्य गैसें भी हैं, ठीक। तो जलवाष्प के अलावा अन्य गैसें भी हैं। तो जैसे कि हमें ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ में हमें क्या दिख रहा है कि 78% क्या है, नाइट्रोजन। कितना है, 78% क्या है, नाइट्रोजन। और 21% क्या है बच्चों, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर के कितना बनाते हैं, 99%। क्या बनाते हैं, 99%। यानी कि 99% तो सिर्फ क्या है, यानी कि जो वायु है, वायु का 99% भाग जो है वो सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के बना रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। बाकी का जो 1% है, बाकी का जो 1% है, उसमें क्या है, उसमें है ये हमारे सारे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, अदर गैसेस और डस्ट। डस्ट यानी कि बच्चों धूल है, धुआं है। ये बाकी सारे कितने हैं, 1%। बाकी 99% क्या है, सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के बनाते हैं 99%। तो देख पा रहे हो आप, देखो 100% से हम 100% की हम बात करते हैं, है ना। परसेंटेज कैसे लिया जाता है, 100% से। जैसे अगर आपके मार्क्स है ना, अगर हम कहते हैं कि मैथ्स में जो है 100 में से आपके 90 आ गए, साइंस में 100 में से 50 आ गए, ठीक है। तो ऐसे आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे, लेकिन टोटल अगर टोटल सब्जेक्ट्स हैं आपके 5 या 6, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे, 500, 600 में से आपके मार्क्स आएंगे, उनका परसेंटेज निकाला जाता है ना। तो परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, मार्क्स आपके कितने भी हो, 700 हो, 600 हो, 500 हो, टोटल मार्क्स आपके कितने भी हो, लेकिन परसेंटेज हमेशा 100% से लिया जाता है। तो परसेंटेज कैसे लेते हैं, हमेशा 100% से लेते हैं स्कूल में आते हैं ना, बताते हैं कि कितनी परसेंट, 80% आई, 90% आई, 95% आई, इस प्रकार से परसेंटेज आती है ना। 101%, 102%, 105%, 110%, ऐसा तो नहीं आता, 100 में से परसेंटेज आती है। तो वैसे ही
हम क्या कह रहे हैं, ये जो एयर है, अगर हम 100% एयर की बात करते हैं तो उसमें से बच्चों 78% तो सिर्फ नाइट्रोजन है और 21% क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं, 99% एयर को तो यही बनाते हैं। यानी कि एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा है नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की। फिर अगर हम बात करें जो अन्य गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, गैसेस, अदर गैसेस, डस्ट है, धूल है, धुआं है, स्मोक है, ठीक है, तो ये सब मिलकर के बनाते हैं बाकी का 1%। तो ये बच्चों ये क्या है, 1%। ठीक, चलिए, तो इतनी बात आप समझ गए हैं कि एयर किससे बनी है। तो नाइट्रोजन, जैसे कि आपको हमेशा याद होना चाहिए, नाइट्रोजन है 78%। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है, तो आपको ये याद रखना है। बाकी सारे क्या है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये अगर इनकी बात करें हम, तो ये सारे हैं 1%। ठीक है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें बच्चों, तो ये हवा का बहुत ही छोटा हिस्सा है, जैसे कि हमें दिख भी रहा है कि ये क्या है, ये बाकी सारे मिलकर के 1%। 1% तो सारे मिलकर के हैं। अगर हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये कितना है, 0.04%। कितना होता है, 0.04%, जो कि बहुत छोटी एक संख्या है। चलिए, तो इतना आपको सिंपली पहले आपको इतना ध्यान रखना है कि एयर जो है वो बनी हुई किससे है, कि किससे मिलकर के वो बनी है, वो आपको ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है जिससे मिलकर के एयर बनी है उनके कितना परसेंटेज है, उनका परसेंटेज आपको याद रखना है। मेनली आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंट याद रखना है कि नाइट्रोजन जो है 78% है और ऑक्सीजन 21% है। ठीक, चलिए, तो इतना आपको नोट कर लेना है अच्छे से, और आप इस प्रकार से चार्ट बना करके उसके ओर पोर है ना, उसके किनारे से सारे पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं, ताकि जब आप एग्जाम की टाइम पे पढ़ाई करेंगे तो आपको आसानी से दिख जाएगा, आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। चलिए, तो आपने नोट तो कर ही लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, वायु की संरचना, जो कि हमने अभी देखा कि वायु कैसे कैसे बनी हुई है, उसी को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि वायु क्या है, पदार्थ नहीं बल्कि एक मिश्रण है। वायु कुछ गैसों, जलवाष्प, धूल कणों का मिक्सचर। साथ ही हमें पता है कि क्या किस किस चीज का मिक्सचर है ये, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसें। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो बच्चों नाइट्रोजन है, हम बार बार क्यों लिखते हैं, बार बार लिखने से हमें अच्छे से याद हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो नाइट्रोजन कितना है, ये है बच्चों 78%। ऑक्सीजन की बात करें, ये है 21%। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ये कुछ मुख्य गैसें हैं, ठीक है, इसीलिए हम इनको अलग से लिख रहे हैं। इसकी बात करें तो ये है 0.04%। ठीक है, ठीक, 0.04%। तो वायु क्या है, कुछ गैसों, जलवाष्प, धूल कणों का मिश्रण है, साथ में धुआं भी है। ठीक है, इसके मुख्य रूप है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो कि 21%, नाइट्रोजन जो कि 78% और थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ी मात्रा यानी कि 0.04% और बाकी के अन्य गैसें। ठीक है, चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों, आज हमने वायु की संरचना के बारे में बात की है ना, फिर बात की कि वायु किससे मिलकर के बनी हुई है और प्रॉपर्टीज को हमने अच्छे से रिवीजन किया। बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।